बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासिरास मौजूद हैं इसका साउथ हाल दुबई में एक्सपो सेंटर इतने पाकिस्तानी तकरीबन जश्न आज़ादी पाकिस्तानी तकरीबात मुनक़द हुई इतने कश्मीर का स्टाल भी लाया ना जी असें कश्मीरी भी इतने मौजूद है नुमाइंदी कश्मीरी भी इतने थी हमारे कन्ने मौजूद है जुना दाऊद खिजर अस इतने आए ने बड़ा इंजॉय किया असें कि दाऊद को पूछने कि इन्हें इतने किस तरह फील था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। जी जश्न आज़ादी की तकरीबात बहुत शुक्रिया जनाब भाई साहब। जैसे कि मैं पूछे कि कुछ कैसा फील करना है दियारे गैर भी जड़ा था आज से जैसे आज़ादी ने तकरीबात आए ने पाकिस्तानी तो आज से कदे इतना फील नहीं हुआ जितना इतने कुछ कैसा फील करने हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है इतने ना और दियार गैर जिस तरह तुझे है कि मुल्क ही पवे इतनी फीलिंग ना अच्छी है लेकिन इतने अच्छे से वाकई मुल्क नहीं बहुत ज़्यादा जी दिन फीलिंग दशियाँ और खास कर इन्हें ना इतना सिस्टम मुनज़्ज़म सिस्टम था ना उनसे देखा कि जिस तरह साइदन अपनी गड्डी उत्ते गाड़ी थी पार्किंग उत्थे शटल ने बस सर्विस के जरिए सकते अंदर आए थे मुनज़्ज़म सिस्टम लाइन नहीं लगा ना बंदा ये चाहन के अगर ये कम साढ़े अपने मुल्क ही हुए है कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल जी माशाल्लाह जी ये गल है कि जी दाऊसा जिसने तवज्जो दिलाई ये मैं तुझे दस देना सोच दे कि इतने अस आए दिन हर चीज़ नहीं अस कि पहले जी गाइडलाइंस लभी नहीं सी अस अपना QR कोड जो जनरेट मारा सा और हर आदमी जो वो एक क्यों वीसा अपनी लाइन वीसा कोई भी ये ना चाहना कि मैं लाइन थोड़ी आगे कर सकती बल्कि वेट करने से हुए आदमी अगर कोई दूसरे का हिस्सा था उसकी जगह देने से और इसके अंदर भी बहुत अच्छा सिस्टम था जैसे कि दस लिया थोड़ी देर बाद के पूरा जो सिस्टम है कितना मुनज़्ज़म सिस्टम है कोई रश जरा इतने लोग होने के बावजूद कोई जरा वो दुए ने भूखी नहीं मारना लाइन की नहीं तोड़ना घड़िया ही बेना मुंतजमीन जड़े थे उन्हें बहुत अच्छा सिस्टम ये था ना कि हर आदमी की उसको पार्किंग बहुत दूर थी तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी उसको शटर सर्विस चली और हर तकरीबन 10-15 मिनट बाद बस अच्छी उस बस अंदर भी बहुत मुनज़्ज़म सिस्टम है और लोग ने देखा कि जिस बस रास आए थे स्पेशली दाऊसा तुझे भी फील किया उसी के औरतों जड़ियाँ उन्हें गला लोग फ्रंट जो एरिया था पूरा खाली किया ना जी लेडीज ने वो उसी बजी जेंट्स जो वो पिछली साइड पर खुद ब खुद गिरे से कोई ये गल आखना ना सा जी 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 साजिद साहब बिल्कुल सही है यानी आखिर में मसला इससे हर बंदे ने एक रिस्पेक्ट दी यानी इतने नहीं खुआ कोई गरीब दा कोई अमीर दा कोई इतने यानी कि लेडीज वास्ते अलग सिस्टम दा बच्चे ना अलग दा यानी कि तुस फ्री ऑफ माइंड यानी कि कुत्ता भी आगे पीछे कच सकने कोई तुसे की परेशानी कि या तुसे कोई नुकसान पहुंचाई छोड़ती तुसे नहीं कोई चीज चाहिए छोड़ती कुत्ता बिल्कुल नहीं है और सबसे बड़ी चीज मुनज़्ज़म सिस्टम था बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आज चाहने कि ये जगह सिस्टम है ना ये अपने मुल्क जो अच्छा है तो बहुत अच्छा हुआ फिर स्पेशली देखा जी ये एक सहरा था जितने के कोई अपनी चीज थी नहीं असें नेचुरल चीज़ा जो साढ़े को ग्रास जो वो नेचुरल है इतने ग्रास जो था उसकी गल्ला भी तुझे कि इतनी मेहनत करनी पैनी इतना खर्चा करना पैना उस तो अलावा जिस हाल भी चस मौजूद है इतने एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो था इसी चा इतना बड़ा खर्चा आना इसने इतने बड़े अखराजात थे जड़े कि जो सड़क पर जो फ्री था अब सड़क को अगर है जो हाल बनता ना तो इसी तो बगैर भी मौसम इतना प्यारा था अल्लाह का शुक्र है असं जाएंगे जी मुस्तफा साहब की जो मीडिया इंडस्ट्री के ताल्लुक था जो भी सड़क है अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है जी तुझे ना इतने अच्छे ना तो तुझे कैसा फील होता जी इस तकरीब की फील तो ऐसा हुआ कि जैसा कि मैंने आई पहली दफ़ा आज़ाद जब आए यूएई 20 साल गुजारी छोड़े लेकिन पहली दफ़ा कोई ये लाना कि देश की खुशबू जड़ी दिनों जिसमें रस बस गई बड़ी खुशी हुई जी इतने सहरा भी अच्छी रहती अस लोग मुत्ताहिद यानी इतने लोग में अपने मुल्क ही नहीं खुश थे जितने इतने लोग खुश थे तो बहुत मैदानी गल दी जी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है ना इवेंट दूसरा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज वाला था कल में एक गल आने उसके देखा ना इतने है जड़ी मैनेजमेंट टीम ने सारा की मैनेज किया ना लाइटनिंग जड़ी थी जो एसी सिस्टम जड़ा था जो क्लीनिंग का सिस्टम जड़ा था देखो मीनारे पाकिस्तान थे उन्हें बनाया सारा पीछे तो देखना मीनारे पाकिस्तान जो सारी चीज़ें अब सारे मुल्क भी स्पेशली कश्मीर के एरिया में अगर तुम देखा तो उसमें सियाहत इंडस्ट्री जड़ी थी उस पर अगर कम किया जाए कितना मतलब अस रेवन्यू कमाई सकते हैं कि इतने जरा ज़्यादा ज़ाहिर रेवन्यू जनरेट हो सकना है जिसकी हाल बनाया ना ज़ाहिर वो इसको पैसे इन्हें पार्किंग के लिए बनाई वो पैसे इन्हें जितने स्टॉल लगे ने इन्हें तो रेवन्यू जनरेट होना इस मुल्क का ना तो इसकी अगर अस अपने मुल्क इंप्लीमेंट करा सिर्फ ये था कि एक मुनज़्ज़म तरीके का ना इससे बारे उसका सारी सा गल है तुझे नहीं बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा आइडिया था लेकिन साढ़े मुल्क है क्योंकि करप्शन जड़ी थी ना बहुत सराइव करिए हर शोबे करप्शन दी हर जार करप्शन दी
इतने करप्शन नहीं कोई चीज नहीं इतने स्वीपर था तो अपनी पूरी ईमानदारी कने 8 घंटे दी ड्यूटी 12 घंटे दी पूरी ईमानदारी कने काम साढ़े मुखाई लोग इतने अच्छी का कम करने ना उस लोग पूरे 12 घंटे 18 घंटे भी लेकिन उतने 8 घंटे भी साढ़े मुखाई लोग कम कितने तैयार नहीं इस वजह से ये लोग नज्म भी दे ये लोग पूरे इतने की कानून का अगर तुम कोई कम गलत करना है तो की सजा लपसी इतनी सजा जजाना चक्कर दा साढ़े मुखाई अमीर की कोई सजा नहीं पिछना सीधा गरीब हो जड़ा बेचारा दिहाड़ी यार 200 रुपये कम करना उसी ओदा मारे गए सी लेकिन जड़ा 1000 रुपया दिहाड़ी नो कदे नहीं मारना अच्छा मुस्तफा साहब इस गल्ला पर तुझे बड़ी अच्छी जड़ी दी निशानदेही की करप्शन की तरफ ने जरा मुस्तफा साहब की निशानदेही की और मैं भी ये फील किया कि सारे मुल्क में जो बड़ा मसला करप्शन था लेकिन एक गल करने में थोड़ा इख्तिलाफ जो बना कि अमीर गरीब ने जरा डिफरेंस बताया बस ये मैं फील किया कि सारे लोगों ने माइक साथ जो बनता है करप्शन के बगैर कोई रास्ता क्या नहीं गरीब भी जो सोच रहा गरीब ने बारिश की अगर गरीब भी गरीब का या अमीर का जो अलग बहस थी लेकिन अगर कुछ करप्ट दिया तो वो गरीब भी करप्ट था सारे मुल्क में देखा कि छोटे तबके के लोग अगर अपनी इसलाह करी छोड़े तो भी जरा था वो कम अज कम अपने ग्रां ने लेवल पर अपने शहर ने लेवल पर अगर करप्शन ने खत्म करना चाहिए तो तुझे यो करना चाहिए कि अपनी जात पर पहले तो अपने आप पर तुझे जरा था वो करप्शन फ्री करा अपनी जात की उसके बाद अपने घरालिए के करप्शन फ्री करा उसने कह रहा ना कोई फर्ज जरा था वो करप्शन न करा गलत ना सोचा अगर उसको इख्तियारात भी दे उसके बाद तुझे अपने ग्रां ने बारे सोचा तो फिर अपने शहर ने बारे सोचा अगर लोग इंफरादी तौर पर इसकी कोशिश करें तो तभी अस कामयाब हो सकते हैं बजाय इसने क्या हुकूमत है कि इल्ज़ाम देना ठीक है उन्हें ना भी एक करदार है एक कानून जरा था वो भी होना चाहिए कानून बनता ना लेकिन अमल दरामद का अमल होना लेकिन कानून पर अमल दरामद कराने वाले सबसे ज्यादा जड़े थे वो छोटे तबके वाले लोग थे पुलिस कौन था या और जड़े तबके थे सड़े थे उन्हें कौन था आम लोग थे तो बेसिकली मैं समझना के आम लोग जड़े थे सड़े वो जिम्मेदार थे बड़े तो चलो वो गिनतू है ना छोटे ज्यादा साथ साथ तुझे गल मैं ये समझा आखने चाहना कि असें ना हर तबका जो ना करप्ट दा चाहे वो गरीब दा अमीर दा लेकिन कदा कि कानून नहीं ना जी अगर कोई कानून वे कानून नहीं कोई सजा जजाना कोई चक्कर वे ना फिर लोगों की डर है जिससे आज एक आदमी है कि पिछले दिन यूट्यूब फेसबुक पर और टिकटॉक पर एक आदमी दिखाया गया और मीडिया हमेशा नेगेटिविटी भी ऊपर है पाकिस्तानी एक आदमी की 2000 रुपया फाइन है उन्हें अपना मोटरसाइकिल चला छोड़ा मोटरसाइकिल 1,60,000 रुपये ना उन्हें 2,000 रुपये नहीं गला मोटरसाइकिल साड़ी छड़ा के मारा 2,000 रुपया सजा लोग एक्सेप्ट नहीं करने चाहते नास लोग क्या सजा एक्सेप्ट करा आसान कह रहा है आज से क्या कानून बनता ना आज से इस कानूनी पासदारी करो ऐसे मुल्क जो देखा उन्हें तू सुबह आया तुझे अपने कानून ने तहत आया है मजे का नहीं खतरे ने अच्छे तुझे मोबाइल फोन घेरे लाया ना तुझे बेफिक्र हो खतरे ना कोई तुझे की फिक्र नहीं कि माड़ा कोई अच्छी मोबाइल खसी नहीं नसी ऐसी इतने डर दा लोग इतने कानून दा इतने लोगों की खौफ दा साढ़े मुल्क कदा लोगों की खौफ नहीं कानून नहीं कोई पासदारी नहीं जो किसी चीज नहीं पासदारी ना ना कानून नहीं कोई यकीन ना फिर उत्थे ही है जो मिसाइल पैदा होने हर आदमी शौर नहीं रखना तालीम सारे माशरे इतनी नहीं कि लोगों की शौर है कह रहा ऐसा कचरा सपने में कचरा डस्टबिन लाई नहीं उसी बचपन कितना फायदा उसी ये शौर ऐसे लोग पैदा करना पेसी ऐसे लोग की दसना पेसी जिस तरह इतने देखा हर चीज़ा ना एक नस्म नक्शा तुझे देखा सी कि लोग है ना एयरपोर्ट और ज्यादा भेजने ने बड़े ईजी जुआ पाकिस्तान एयरपोर्ट और लोग नशा पिए बकरियां तरह यार तुझे इतना इतनी इज्जत का नया थे भी 2 मिनट के लिए क्या हो मेन मामला एजुकेशन सिस्टम और करप्शन यानी कि करप्शन वाली की जड़ी बुनियादी नहीं ऊपर तक वो मेन सिस्टम है कि एजुकेटेड नहीं लोग कोई कानून कोई ओकी नहीं कर रहे लोग अपने आप की एजुकेट करने नहीं चाहने कि अस एजुकेट हो जाए कि हम करा जी है ऐसे ना फायदा हो सी ऐसे की ना फायदा लाभ सी ये सारे चक्कर बहुत बहुत शुक्रिया जी मुस्तफा साहब ये से मुस्तफा साहब की इन्हें बड़े अच्छे ख्याल से आजादी तक नाचरी मैं तो वक्त होगा इसके हासिल इसके लिए सब सीखा उसके कम से कम हमारी जड़ी बॉडी थी इस सुपर जड़ा था मैं इसकी करप्शन फ्री कर छोड़ा अगर मैं अपनी बॉडी की करप्शन फ्री कर छोड़ा तो फिर मैं अपनी फैमिली की करप्शन फ्री करा उसके बाद अपने ग्राह की करप्शन फ्री करा तो सारा मुल्क तरक्की कर सके। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ जी।